तुम अपनी बोलो, हम तो तुमको रोक नहीं रहे। हमने तो अभी तक नहीं कहा कि तुम ऐसा बोल नहीं सकते। कहा कोई वक्तव्य हमारा दिखा दीजिए, लेकिन वो कह रहा है हमने तो नहीं कहा कि हमारे पूरे देश में मत आइए अरुणाचल वाले, लेकिन वो कह रहा है कि आप अरुणाचल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हमारा देश है, हमारा राइट है, कहीं भी हम जा सकते हैं। और अभी तक हमने अरुणाचल के खिलाफ, अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, अरुणाचल की सभ्यता के खिलाफ, वो जो दो लड़के बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोला है। पक्ष विपक्ष की तो दूर बात है, बोला ही नहीं है एक भी वाक्य। अभी पहली बार आपसे बात हो रही है। तो जब हमने कुछ अभी आपके विरुद्ध कहा ही नहीं, उसके पहले ही आप हमको रोक लगा देते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के डीसी ने लेटर जारी कर दिया। कैसे जारी कर सकता है डीसी कि आप मत आइए? हम जब कुछ बोले ही नहीं है, हमारा एक वक्तव्य दिखाइए, एक लेटर दिखाइए कि मैं अरुणाचल के विरुद्ध बोल रहा हूं या उस व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहा हूं, यहाँ के इंडिजिनियस जो भी मूल निवासी है उनके विरुद्ध बोल रहा हूं। कोई वाक्य आपको दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने बोला ही नहीं। जब हमने बोला ही नहीं तो आप हमको कैसे रोक लगा सकते हैं? पहले हम बोले, बोलने के बाद आप उसको आधार बना लो। आपने बोला इसीलिए अब ये बात है, लोग गुस्सा। हम तो कुछ बोले ही नहीं। हम तो आ रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं कि अरुणाचल के लोगों से चल के मिलेंगे। जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं, पूरा हर करके हृदय में प्यार, और आप हमको इस तरह से वो कर रहे हो। वो भी एक स्टूडेंट यूनियन के एक लीडर के कहने पर कर रहे हैं। ऐसा 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 ये अत्याचार है। ये शंकराचार्य की बात तो छोड़ दीजिए, ये भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध अत्याचार है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। वो भी हमारे देश का नागरिक है, हम भी हमारे देश के नागरिक है। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं। हम मिलेंगे, बैठेंगे, जैसे आपसे बात हो रहा है वैसे बात नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों आप हमको मना कर रहे हो कि नहीं तुम आओ ही मत? अरे आओ, हमसे बात करो। बात करने पे तुमको अगर कुछ असहमति है, तुम अपनी असहमति बोलो, ये तो ठीक है, हम उसमें कहा मना कर रहे। लेकिन तुम आओ ही मत, आ ही नहीं सकते। आओगे तो तोड़ फोड़ कर दूंगा, मार दूंगा। तो मार दो, हम आए हैं, शूट कर दो, हम इसी के लिए आए, आज मरने के लिए आए, मार दो। हम लोग जो है अपना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन हम लोग का कोई बीमार भी हो जाता है तो हम इंडिजिनियस स्टाइल से जब पूजा करता है, हम गाय को सेक्रीफाइस करके खुद को प्रोटेक्ट करता है। और एक बात है कि यहाँ पे हम तो ये बोलेगा कि हम तो माता कभी गाय को बोलने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली गाय माता है तो लेट द गाय की एक बच्चा पैदा करा के देखो इंसान का, तो मैं मानेगा कि ये गाय माता है। तो आप माता मानने वाला आप मानते रहे, पर हम तो उसको एक एनिमल का रूप में देखते हैं। इसलिए जैसे हम लोग का इनोसेंट ट्राइबल पीपुल्स को, यहाँ का अरुणाचली को, इंडिजिनियस पीपुल को गलत ढंग से मैनिपुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे जो खान पान है अपना ढंग से होगा, और आपका रिलीजन, आप जो भी रिलीजन को आप मानता है, आप उसको आप प्रचार करता है तो अपना ढंग से कीजिए, अपना एक लोकेलिटी में कीजिए। ये यहाँ पे हम लोग का खान पान में इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं करने से ठीक है बोल के ये मैसेज देगा। और जो आ रहा है वो अपना लाइफ को कुछ रिस्क लेके आना पड़ेगा, और यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आप लोगों को। जो कल आ रहा है, आपको कोई भी हमारा इंडिजिनस कोई भी वेलकम नहीं है। कोई भी किसी भी तरीका से किसी भी कॉर्नर में दिल में आप लोग को वेलकम नहीं है। और हम पहले भी बोला है, आपसे ये बोला है कि आपका रिलीजियस को लेके, आपका हिंदुइज्म को लेके हम लोग को कोई अपोज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप आइए, प्रचार कीजिए, आपका भगवत गीता को बताइए, आपका संस्कृत को आप बताइए, लेकिन अब हमको कैसे खाना है, कैसे पीना है, आप बात बताइए। आज आपसे डिक्लेयर करता है, गाय जो है एक सिंपल सा एक एनिमल है, वो हम लोग के लिए कोई माता नहीं है, और वो किसी भी अरुणाचली के लिए वो माता नहीं है। हमारा माता जिसने हमको जन्म दिया है वो हमारा माता है। गाय एक गाय है, वो एक जानवर है, और हर दिन वो मरता है अरुणाचल में। ज्यादा आप लोग प्रवोक करेगा अरुणाचली को, देखिए यहाँ नहीं रहेगा आप लोग, ये सीधा सा बात है। हम लोग को, हमारा इंडिजिनियस को आप लोग ज्यादा मत भड़काइए, हम लोग को प्रवोक मत कीजिए। जिस तरह से हम लोग आप लोग को रेस्पेक्ट कर रहा है, जिसे दर्जा दे रहा है, इसी तरह हम लोग को भी रेस्पेक्ट कीजिए। हमारा सेंटीमेंट को भी आप लोग रखिए। एज ए अरुणाचली, एज ए इंडिजिनियस, हम लोग का तरफ से एक अपील है आप लोगों को, जैसे हम लोग को आप लोग को हम रिस्पेक्ट करता है, इसी तरह हम लोग का इंडिजिनियस को भी रिस्पेक्ट कीजिए, हमारा अरुणाचली को रिस्पेक्ट कीजिए। अब जबरदस्ती आपका रिलीजन को लेके हम लोग का ऊपर में मत तोपिए। ये हम लोग आपसू का तरफ से क्लियर आप लोग को हम मैसेज दे रहे हैं आज मीडिया को और सारा जनता को, और बार बार अपील कर रहा है। हमारा जितना भी फेडरल, हमारा जितना भी डी इशू है, जितना भी कॉलेजन, जितना भी यहाँ में अरुणाचली है, जो खुद को अरुणाचली मानता है, खुद को आपसू मानता है, कल सुबह 6 बजे को होलोंगी एयरपोर्ट में आ जाइए।
हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वो लोग आता है तो हम लोग 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग वहाँ में होलोंगी एयरपोर्ट में कल हम लोग रहेगा। तो ये हम लोग आज कहना था। और अभी जैसे कि अभी वहाँ से लोग प्राइवेट चार्टर में आ रहे हैं, किसका दम पे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजर रहे हैं मेघों के बीच से, ये मेघों को दिखा दीजिए, ये देखिए जो करके दिखाइए, ये मेघों का मंडल है। इसी मेघ मंडल के मध्य से इस समय हम लोग गुजर रहे हैं और मेघालय के आकाश में, मेघालय के मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज लहरा रहे हैं। ये मौका आज हमको कैसे मिला? हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये मौका मेघालय के मेघ हमको देंगे। हम लोग तो मेघालय की धरती पर जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग विरोध के लिए आ गए कि नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते और आकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को नहीं फहरा सकते। हालांकि ये उचित नहीं था उनका विरोध, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया और वहाँ की सरकार ने भी हमारे नागरिक अधिकारों का, जो भारत के नागरिक होने के कारण हमारे नागरिक अधिकार है, किसी भी देश में निर्बाध रूप से जाना और वहाँ जाकर के अपने मुद्दे की बात कहना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उसका खंडन किया और हमको उतरने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में भी ये प्रभु की कृपा है, ये गौ माता का चमत्कार है कि मेघालय के मेघों के बीच धरती से 21,000 फुट लगभग की ऊंचाई पर आज हमको गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराने का अवसर मिल रहा है। ये धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय की सरकार का, धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय के उन लोगों का जिन्होंने धरती पर इस ध्वजा को न फहराने देकर इतनी ऊंचाई पर इस ध्वजा को फहराने का हमको मेघों के बीच में मौका दिया। क्योंकि हम कितना लंबा वहाँ पर ध्वज स्तंभ बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, इससे बड़ा तो नहीं कर सकते। 21,000 मीटर की ऊंचाई पर मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज मेघालय में फहराया जा रहा है, तो इसका सारा श्रेय वहाँ के जो हमारे इस ध्वज के विरोधी लोग थे और वहाँ की जो सरकार थी उनको जाता है। इसलिए हम इस अवसर पर उन सबका अभिनंदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमको रोकिए मत, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बड़े प्रेम से आपके बीच में आकर के कहना चाहते हैं, हमको आने दीजिए और हमारी बात सुनिए, अपनी बात भी सुनाइए और हम लोग मिल करके कोई रास्ता निकालें ताकि ये जो लड़ाई हम लोगों के बीच में खुदी हुई है ये समाप्त हो और हमारा और आपका हृदय एक बने, नेक बने और हम सब मिल करके अपने देश और अपने प्रदेश